वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। देखिए, आज हम लोग नेक्स्ट रेशियो प्रोपोर्शन का वीडियो लेके आए हैं और पिछले वीडियो का काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस आप लोग दिए हैं और इसी को देखते हुए मेरा भी मन बन गया है कि भाई अब हम लोग वीडियो एकदम कंटिन्यू रखेंगे। वीडियो में एक दिन भी एब्सेंट नहीं करने का मन ही नहीं कर रहा है, इसीलिए हम देखिए संडे को भी वीडियो डालें। बोले कि नहीं कोई बात नहीं, वीडियो एकदम चलता रहेगा, क्योंकि आपका रिस्पांस, आपका प्यार सबसे बड़ा चीज़ है। आप बहुत ही अच्छा प्यार दिए। कल का वीडियो भी बहुत अच्छा व्यूज़ भी है, वॉच टाइम भी है, बहुत अच्छा शेयरिंग भी हुआ है। तो सबसे बड़ी एक खुशी का बात यह है कि हम लोग मैथ में जब एनालाइट्स देख रहे थे, उसमें देखने से पता चला कि 18% आपका इंडिया के बाहर लोग भी देख रहे हैं। तो एक छोटे यूट्यूबर के लिए हमको तो लगता है कि बहुत बड़ी तारीफ योग्य बात है कि बताओ 82% अगर हम लोगों का यहाँ दिख रहा है इंडिया के अंदर, तो 80% आपका यानी 18% आपका इंडिया से बाहर दिखा जा रहा है। तो काफ़ी तारीफ वाली बात है, ये आपका प्यार है। थोड़ा सा और जोश लगाइए और इस परिवार को और थोड़ा बढ़ाइए ऊपर, क्योंकि हमें भी मन करता है कि लाइव क्लास ले और घंटा घंटा क्लास चले, थोड़ा मज़ा आता है। लेकिन अभी वो सुविधा नहीं होने की वजह से आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल रहा है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग मेहनत करते रहिए और आपकी मेहनत से एक दिन लाइव क्लास भी चलेगा, उम्मीद करते हैं। और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ें, आपका अनुमति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, शायद आपको पता होगा। वहीं से एक क्वेश्चन हम उठाए, थोड़ा एक क्वेश्चन बुक का लिए हैं, वो क्वेश्चन हम आपको करके दिखाना चाहते हैं। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन शायद कल कहाँ तक किए थे, 42 से 41 तक शायद हम लोग क्वेश्चन कल कवर किए थे। कितना किए थे हम देख लेते हैं एक बार। हाँ, 41 क्वेश्चन मेरे ख्याल से शायद कल कवर किए होंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 को समझिएगा क्या कहता है। 42 क्वेश्चन नंबर 42 को समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि बोलता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर थल और पानी का अनुपात जो है 1:2 है। देखिए, कल ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे, संपूर्ण पृथ्वी की बात कर रहा है और जो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है आपका एक ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे क्या हो गया साउथ, और इस संपूर्ण पृथ्वी पर जो है लैंड और वाटर का रेशियो बोला जा रहा है कि 1:2 है। कितना है? 1:2 है। नेक्स्ट बोला, और जो उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 है, तो दक्षिणी गोलार्ध में बताइए यह अनुपात क्या होगा। बहुत सरल सवाल है। अगर हम कहें उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात जो है 2:3 है, कितना है? लैंड और वाटर का जो रेशियो है 2:3 है। तो आपसे पूछ दिया दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा। तो हमको तो लगता है हमारे जितने भी प्यारे प्यारे बच्चों आप लोग देख रहे हैं, सबको इस सवाल का आंसर बता सकते हो, कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले देखो कि इन दोनों को बराबर करो। ये देखो 3 2 5 है, ये देखो 2 1 3 है। तो ये बात तो आपको हजम नहीं रहेगा, तो इधर से 5 मल्टीपल कर दीजिए और इधर आपका 2 1 3 मल्टीपल कर दीजिए। तो 3 गुना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, और ये 5 जा कितना हो गया? 10। अभी तो ये बराबर ही हुआ है ना। अब तो इन दोनों का सम होना चाहिए, इसलिए इसको क्या कर देंगे बताओ? डबल कर देंगे। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा कितना हो गया बाबू? 20 हो गया, ठीक है ना। अब बताओ, अगर टोटल 10 है, लैंड ऊपर 6 है, तो नीचे कितना होगा? आप कहेंगे सर 4 नहीं होगा क्या? आप बोलेंगे यस। टोटल अगर 20 है, ऊपर अगर 9 है, तो नीचे क्या 11 नहीं होगा? आप कहेंगे यस गुरु जी। तो इसका आंसर ही तो आ गया ना, दक्षिणी गोलार्ध का जो रेशियो आ गया, कितना आ गया बताओ? 4:11। कितना आया भाई? 4:11। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन नहीं था, क्योंकि हम लोग कल इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके थे, तो आज बिल्कुल आसान लगा होगा आप लोगों के लिए, ठीक है ना। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 को जरा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा हम इनको भर लें। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 आपके स्क्रीन पे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 देख लीजिए। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। देखिए, डिस्टर्बेंस ये हुआ था कि जिससे हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे, यानी लैपटॉप से वही ऑफ हो गया, चार्ज का पता ही नहीं चला, इससे कि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 43 वो देखने में तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, बट है कुछ नहीं। पता, एक स्टॉल पॉपकॉर्न और एक चिप्स को 3 आकारों के पैकेटों में बेचता है, बड़े, सुपर और जब्बो। चलिए, जो भी है,
बड़े हैं, और कौन सा भाई सुपर है, और क्या है जब्बो है। कोई बात नहीं। और इसके शेयरों का जो रेशियो है 7:17 किसमें भाई 7:17:16 के रेशियो में। तो आगे क्या बोला है कि 6, 15 और 14 का, और चिप्स का, अच्छा इसी में देखिए एक स्टॉल पॉपकॉर्न और एक चिप्स का रेशियो है। ये आपका हो गया स्टॉल पॉपकॉर्न, और ये आप नेक्स्ट है अब आपका चिप्स का रेशियो। चिप्स का रेशियो कितना आ रहा है देखो, चिप्स का रेशियो है 6:15 14। देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं भाई, डरना नहीं, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है। तो यदि इसके स्टॉक में पॉपकॉर्न पैकेटों की कुल संख्या चिप्स पैकेटों की संख्या समान है, तो जब्बो पॉपकॉर्न और जब्बो चिप्स पैकेटों की संख्या किस अनुपात में है, ये हमको बताइए। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए यही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। एक बात बताओ, कहने का मतलब स्टॉल पॉपकॉर्न और चिप्स पॉपकॉर्न का दोनों का संख्या स्टॉक में बराबर है। तो सबसे पहले ये बात करो, सब मिला के जो भी है तीनों का मिला के ये बराबर होना चाहिए। तो ये जोड़ोगे अगर 7, 17 और 16, 7, 6, 13, 13, 3, 7 कितना 20, यानी 0, 2 हो गया, 1, 1, 2, 2 कितना 4, ये तो 40 है। इसको जोड़ो 6, 4, 10, 5, 15, 5 बाकी 1, 1, 1, 2, 1 कितना 3, ये 35 हो रहा है। तो बराबर तो नहीं हो रहा है, तो क्या करेंगे बताओ, इधर वाला 35 इधर मल्टीपल कर देंगे और इधर वाला 40 इधर मल्टीपल कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा। तो रेशियो आप पूरा मल्टीपल मत करने लगा, क्योंकि रेशियो आपसे पूछा है, किसका पूछा है, तो पूछा है स्टॉल पॉपकॉर्न के जब्बो का ना भाई, क्या नाम है उसका, जब्बो। स्टॉल पॉपकॉर्न के जब्बो कितना हो गया 16 गुना 35 हो जाएगा, ठीक है। और फिर चिप्स पॉपकॉर्न के जब्बो कितना हो जाएगा 14 गुना 40। इन्हीं के बीच का तो रेशियो पूछा है। कितना घटिया सवाल था देखो। आप भी कहोगे गुरुजी हल करते हैं, इतना आसान सवाल है। 5 से 35, 5 से 40 कट गया, देखो 8 गुना 16 कट गया, और 7 गुना देखो 14 कट गया, 2 2 कट गया। दोनों के रेशियो क्या है, बराबर बराबर है। क्या है, स्टॉल पॉपकॉर्न के जब्बो भी बराबर हो गया भाई, और चिप्स पॉपकॉर्न के जब्बो भी क्या हो गया, बराबर हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। चलिए, डिफिकल्ट कुछ भी नहीं होता है, बस आपको समझने और समझने का फेर है। 43 हो चुका है, तो 44 में एंट्री मारिए। 44 से थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, थोड़ी सी हर चीज चेंज हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में हम लोग एंट्री मारेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में एंट्री मारेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि एबीसी के बैक अनुपात 16, 12, 9 है, यानी ए बी और सी के बैक का अनुपात यानी एक्सपेंडिचर का जो रेशियो है वो कितना है भाई 16, 12, 9 है। आपका 16:12:9 है। आगे क्या बोला, यदि एबीसी की कुल आय 35,700 है, कुल इनकम जो है इसका भैया 35,000 कितना है 700 रुपया है। तब आपसे पूछा है कि उनकी व्यक्तिगत आय ज्ञात करें। अच्छा एक चीज तो छोड़ ही दिए हैं, 16:12 है। एक चीज ठीक है, ये तो कि एबीसी का बैक अनुपात 16:12:9 है। अगर वे अपनी आय का, सॉरी ये बात समझ लीजिए, अगर वे अपनी आय का 20% और कितना भाई 25% और कितना है 40%, अगर अपनी आय का 20%, 25%, 40% बचाते हैं, ये कर रहा है सबका सब क्या कर रहा है, ये कर रहा है सेविंग। क्या कर रहा है, ये सेविंग। तब आपसे पूछा है कि उनकी व्यक्तिगत आय क्या है, ये हमको बताओ गुरुजी, ठीक है ना। व्यक्तिगत आय पूछा है आपसे, तो व्यक्तिगत आय कैसे बताओगे। सबसे पहली बात आपके मन में जाएगा कि सर हमको तो इनकम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, इनकम। तो इनकम का रेशियो निकाले बगैर तो कुछ होगा नहीं, नहीं तो फिर सवाल बड़ा हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ गुरुजी, तो आज हम निकालते हैं इनकम का रेशियो। क्या निकालेंगे, इनकम का रेशियो। इनके इनकम का रेशियो क्या होगा। एक बात बताओ, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना 1/5। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी टोटल 5 है। ये आप परसेंटेज में समझ चुके हैं, जो नहीं समझते थोड़ा बर्दाश्त कर लिए। नीचे वाला चीज ओरिजिनल होता है, तो नीचे अगर टोटल 5 है, ऊपर 1 बचत कर रहा है, इसका मतलब खर्च कितना कर रहा होगा, तो 5 में से 1 घटा दीजिए, 4 यूनिट खर्च कर रहा होगा। खर्च देखिए कितना कर रहा है, ये 16 यूनिट खर्च कर रहा है। तो 4 यूनिट का वैल्यू 16, तो 1 का वैल्यू 4 चौक 16, तो टोटल इनकम कितना 5 चौक 20 यूनिट नहीं होगा, होगी। यस गुरुजी। चलो आप बी में आ जाओ। बी 25% बचा रहा है। 25% का मतलब होता है 1/4,
25 चौक 100 1/4, और 4 में से 1 अगर बचा रहा है तो 3 खर्च कर रहा होगा, और रियल में खर्च कितना कर रहा है, देखो 12 यूनिट खर्च कर रहा है, तो 3 यूनिट का वैल्यू 12, तो 1 का कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, 1 का अगर 4 आ गया तो टोटल कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 4 चौक 16। चलिए बी का इनकम कितना आ गया, 16। इसी तरह सी का निकाल लेंगे, 40% का मतलब कितना होगा बाबू, 2/5, 5 में से 2 अगर मतलब 2 अगर बचाया तो 5 में से 2 बचा लिया, तो 3 क्या किया, खर्चा किया, और रियल खर्चा कितना है, देखो यहाँ 9 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 9, और 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 3 तिहाई 9, तो 5 तिया 15, इसका टोटल क्या हो गया बताओ, इनकम नहीं हो गया। आप कहेंगे यस सर। यहाँ तक तो हमको नहीं लगता है कि किसी को दिक्कत होना चाहिए, नहीं होगा ना। चलिए ये हम निकाल लिए, अब इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक है ना। चलिए ये तो हम निकाल लिए, अब इनकम का रेशियो आ गया, सीधा सीधा बात, इनकम का रेशियो आ गया, तो टोटल इनकम कितना भाई, 6 5 11 का 1 1 1 2 2 4 1 कितना 5, 51 यूनिट कितना हो गया, टोटल 51 यूनिट हो गया। 51 यूनिट का वैल्यू 35700 कितना होगा, 35700 लगाइए कितना बार में, हम तो कहते हैं 7 बार लगाइए, और 7 बार में ही समाप्त हो रहा है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया, 700 आ गया। तो अब 20 यूनिट का वैल्यू सम में 700 से क्या कर दीजिए, इसमें भी 700 से मल्टीपल कर दीजिए, इसमें भी 700 से मल्टीपल कर दीजिए, 7 गुना 14, यानी ए का इनकम कितना आ गया, 14000। इसी तरह से इसमें भी 12700, इसी तरह से 15 17, इसमें भी सब गुना करके निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जिसका पूछेगा उसका निकाल लेंगे। कर लोगे आप, यस। सवाल मेन यहीं पे करना था आपको, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए ओके, नेक्स्ट सवाल नंबर 44 पे चलिए। एक दो सवाल ऐसा ही लेते हैं, आपको सिखाते हैं, अगर जिन बच्चों को नहीं समझ में आया आप यहाँ पे समझिए, ठीक है ना। सवाल नंबर 45 में देखिए, कहता है ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः, ए बी और सी ए बी और सी अपनी आय का क्रमशः 80%, 85% और 75% खर्च करता है ना, ठीक है ना। देखो खर्च कितना हो रहा है, ए बी सी का 80%, 85%, 80%, 85% और 75% ये खर्च कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, करने दो। आगे क्या बोला, उसके बाद है यदि उसकी बचत का अनुपात 8:9:20 है। चलो आ जाओ, सेविंग का रेशियो दिया है 8:9 कितना है, 8:9:20 दिया उसके सेविंग का रेशियो। आगे क्या बोला था, ए और सी के आय में 18,000 रुपये का क्या है भाई, अंतर है। देखिए ए और सी के आय का 18,000 रुपये का क्या है भाई, अंतर है। आगे क्या बोला, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। उसके बाद बोला कि तो बी का आय क्या होगा, आपसे बी का आय पूछा है, तो हम आपको वही बात बताएं, इनकम का रेशियो ले लो। इनकम का रेशियो लेने अभी तुरंत सिखाएं। देखो 80% अगर ये भैया खर्च कर रहे हैं, तो 80% का मतलब 20 चौक 80, 20 पंचे 100, 4 बटे कितना होगा, 5 होगा। एक बात बताओ, 5 में से 4 खर्च कर लिया ये, तो बचाया कितना, कहेंगे आप सर 1 यूनिट, और बचाया एक कितना है, देखो 8। एबीसी के बचत का रेशियो है, देखो ये बचा है, एबीसी का बचत का रेशियो है ना, तो 5 था, 4 खर्चा कर दिया, बचाया 1, और यहाँ बचाया कितना है 8, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8 हो गया। तो 1 यूनिट का 8 हो गया, टोटल इनकम कितना है इसका 5, तो 8 पंचे 40, यानी ए का टोटल इनकम कितना बन गया बताओ, 40 रुपया नहीं हो गया। आप कहेंगे यस गुरु जी। बी में आ जाओ, वही 5 से 17 हो जाएगा, और 5 दूना 10 यानी 20 हो जाएगा। 20 में से 17 खर्च कर दिया, बचाया कितना बाबू 3, और यहाँ कितना बचा, इतना कितना बचा रहा है 9, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 9, 1 का वैल्यू कितना हो गया 3, तो 20 तिया कितना हो गया आपका, ये हो गया 20 तिया 60। अब आ जाओ आप 75 वाला, देखो 25 तिया 75, 25 चौक 100, 3/4, तो कितना बचा रहा है 1, और 1 कितना मतलब कितना हो जा रहा है 20, तो टोटल कितना हो गया 20 चौक 80 सी का। तो यहाँ आप निकालने में, आपको इनकम वाला निकालने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दिक्कत हो गया फिर दिक्कत, अगर ध्यान से देखिएगा आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब बताओ ए और सी के बीच का अंतर 18,000 है, तो ए का इतना, सी का इतना, तो कितना 40 यूनिट का, तो 40 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया बताओ 18,000 हो गया। तो कटा लो, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया आपको 450 आ गया। अब पूछा है आपका बी का धन, तो 450 से आप क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए, 6 पंचे 30 और 6 चौक 24, 3 कितना 27 और 1 उधर, तो दिक्कत
कहीं गलती है क्या? चलो हाँ, 0 0 कट गया, कोई बात नहीं है। 4 चौक 16, अच्छा 4 चौक 16 और उसके बाद 4 पंचे 20 और उसके बाद एक 0, यहाँ तक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो 1 मिनट का वैल्यू 450 आ गया, 60 में गुना कर दिए, 5 6 पंचे 30 पे सुनना बाकी 3 और 6 चौक 24, 3 कितना 27 हो गया, इसी में मिला दिए भाई, नहीं ठीक तो है, 6 5 27 हो गया, ठीक है ना। तो चलो बी का भी निकल के आ गया आपका, ठीक है ना, बी का भी निकल के आ गया। कहाँ गलती है भाई? अच्छा यहाँ 5 से 17, 5 दूना 10, चलो कोई बात नहीं, 85% है ना भाई। हाँ ठीक तो है, 40 45, ओ अच्छा, सॉरी मिस्टेक हो गया, देखो कोई बात नहीं, मिस्टेक हुआ सवाल में, यहाँ ध्यान दो। सवाल नंबर 45 पे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, कोई बात नहीं, गलतियाँ होते रहता है, क्या गलती होते रहता है, एक डिजिट अगर गलती हो जाए तो सवाल का पूरी चीज़ गलत हो जाता है, पढ़ने में दिक्कत हुआ। यहाँ से देखिए, देखने के बाद थोड़ा सा दूर है ना, देखिए पहले सबसे पहले रेशियो लिखिए, बचत का अनुपात कितना दिया हुआ है, देखिए बचत का अनुपात इसका दिया हुआ है 8 9 और कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो 80 85 और 75, 80 85 और 75 ये क्या है इसका, ये आपका हो गया सेविंग, सॉरी एक्सपेंडिचर है, फिर गलती करोगे क्या, ये इसका क्या हो गया एक्सपेंडिचर है आपका 80%, 85% और क्या हो गया ये 75% हो गया। तो बताओ अगर ए और सी के बीच का अंतर तो आपको याद है 18,000 है, तुरंत हम लोग बना रहे थे। तो इनकम का रेशियो लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक किए थे हम लोग, क्या मिस्टेक किए थे, देखो ठीक है, ये 80% खर्च कर रहा है, बात वहाँ वही है। तो 80% का मतलब अगर तो 20% ये क्या कर रहा होगा बताओ, बचा रहा होगा, 20% बचा रहा होगा, 20% का मतलब कितना होता है 1/5 होता है, ऐसे लिखो आसानी होगा, 20 25 1/5, तो 5 में से वो एक क्या कर रहा है, 5 में से, अच्छा सॉरी तो सेविंग ने लिखे भाई, तो सेविंग 20% हुआ, क्योंकि 80% अगर ये खर्च कर रहा है बताओ, तो 20% क्या कर रहा है वो बचा रहा है, तो 20% बचा रहा है 1/5, यानी 1 मिनट बचा रहा है 8, तो 8 पंचे कितना हो गया 40, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं था। चलो अब 85% तो बचाओ, 15% क्या कर रहा होगा वो बचा रहा होगा, 15% बचा रहा है, इसका मतलब 5 या 15, 5 दूना 10, यानी 3 बटे कितना हो गया 20। थोड़ा अगले बार से दूसरा तरीका अपनाएं, अगला बार इसी में भी, अब की बार थोड़ा अलग ले रहे हैं, ठीक है ना, बात वही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ देखो 3/20, तो 3 तिया 9 यानी 20 तिया कितना हो जाएगा, 3 मिनट का वैल्यू कितना 9 हो जाएगा, 3 का 9, तो 1 का कितना हो गया बाबू 3 हो गया, 1 का 3 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 20 तिया कितना हो गया बताओ, 20 तिया 60 हो गया, फिर 75 का कितना हो गया 25%, इसका कितना 1/4, 1 का 20, तो 20 चौक कितना हो गया 80 हो गया। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए कोई बात नहीं, सॉल्यूशन हो गया, हम लोग ठीक थे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए कटाइएगा, ये कटा लीजिए, ये कटा लीजिए, सब तो कट गया, रेशियो कितना आ गया 2 2 2 कट गया, 2 दूना 2 तिया 2 चौक 2 3 4 का रेशियो आ गया, कोई बात नहीं। इनके बीच का अंतर कितना 2 यूनिट का, 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया यहाँ बताओ 18,000 हो गया, आप कहेंगे यस सर 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 2 9 18, 9,000 हो गया, 9 तिया कितना हो जाएगा ये बताओ 27,000 आपका आंसर हो गया, बिल्कुल सही है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़े, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम, लैपटॉप बार बार ऑफ हो रहा है, आज ऑफ होने का रीज़न है कि थोड़ा चार्ज नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। देखो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस आज हो रहा है, तो डिस्टर्बेंस होने दो, उससे कोई मतलब नहीं है, वीडियो एकदम चलते रहेगा, ठीक है ना। 15 के बाद आता है 46 मिनट, सॉरी
45 के बाद आ जाओ 46 नंबर सवाल पे। 46 नंबर सवाल क्या कहता है, पी क्यू आर का जो आय का जो योग है बाबू वो है आपका 13,092 कितना है, 13,092 रुपया, ठीक है ना। ये है आपका पी क्यू आर के आय का योग आपका 13,092 रुपया हो गया। पी क्यू आर के आय का जो है 75% क्या है बाबू, ये लिखो 75%, और कितना है 85 सही 5/7%, ठीक है ना। 85 सही 5/7%, और है आपका 63 सही 7/11%, ठीक है ना। खर्च करता है, ये आपका हो गया सबका सब एक्सपेंडिचर। बोला खर्च करते हैं, तब आपसे बोला उनकी बचत का जो अनुपात है 17/12/8 है। देखिए सेविंग का जो रेशियो है 17 है, 12 है, थोड़ा क्या है 17/12/8 है। बहुत ही अच्छे सवाल है, ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सेविंग का रेशियो 17/12 कितना है बाबू, 8 है। चलो कोई बात नहीं, अनुपात में है। तो फिर पी और आर के वेतन का अंतर क्या है ये आपको बताना है। चलो बता देते हैं। एक बात बताओ, ये आपका क्या है, कहेंगे गुरुजी ये तो आपका खर्च है। क्या है ये, खर्च है। तो एक बात बताओ, अगर ये 75% खर्च कर रहा है, ठीक है, तो 75% का मतलब 25 या 75, 25 3 बटे कितना होता है, 4 होता है। यानी 4 में से ये 3 खर्च करा है, तो बचा कितना रहेगा 17। तो कितना, 1 मिनट का वैल्यू 17, कितनी बचा कितना रहा है टोटल, ये 17। इनकम का रेशियो लिख दो, तो 1 मिनट का वैल्यू 17, तो टोटल कितना है 4 यूनिट इनकम है इसका। तो 17 चौक कितना हो जाएगा बाबू, कहेंगे सर 68 हो जाएगा। बी वाला निकालो, ये 85 सही कितना है 5/7 है। तो जरा अगर ध्यान से आप देखोगे तो 1/7 का, ध्यान से अगर आप देखोगे तो 1/7 का ये ठीक 6 गुना है। कितना गुना है, 6 गुना है, ठीक है ना। 1/7 का ये ठीक 6 गुना है आपका। तो 1/7 का 6 गुना है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये 6/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6/7। तो अंतर कितना का है, 1 का। 1 का मतलब कितना होता है 12। तो टोटल कितना है 7 है। तो 12 7 कितना होगा 84 हो जाएगा बी का। चलिए सी में आइए, 63.7/11। इसका मतलब देखो, इसका मतलब क्या है कि 9/11 है, यानी 1/11 का 9 गुना है, तभी तो 9 7 63 हो रहा है ना। नहीं 7 गुना हो रहा है, 7 गुना हो रहा है ना भाई, 7 गुना हो रहा है। क्योंकि आपको पता होगा 9 सही 1/11, इसका मतलब इतना होता है। और इससे 7 मल्टीपल कर दिया तो 9 7 63, यानी कितना गुना है 7 गुना है। अंतर कितना का है, अंतर है आपका 4 का। तो 4 मिनट का वैल्यू कितना हो गया आपको, अंतर 4 का। इसका मतलब क्या हुआ, 11 में से 7 खर्च कर दिया, तो बचाया कितना, बचाया 4, और ओरिजिनल में कितना बचाया है 8। तो 4 मिनट का वैल्यू 8, 4 गुना 8, 1 का वैल्यू कितना आ गया 2। तो ये कितना निकल के आया बताओ, 11 गुना 22 निकल के आया ना। आप कहेंगे यस गुरुजी 11 गुना 22 निकल के आया। अब बताओ इनकम जब हो ही गया है, सबका योग दिया हुआ है ही, तो पीआर का अंतर हम लोग नहीं बता देंगे। आप कहेंगे यस सर। तो आज का सवाल जो हम लोग किए थे, ये इनकम बेस्ड जो था रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन, आज हम लोग ये कवर किए थे, ठीक है ना गाइस। चलिए आज हम लोग इतना ही करते हैं। कल का जो वीडियो आएगा, ठीक है ना, आज जैसे बहुत ज़्यादा गड़बड़ी चल रहा है, लैपटॉप ऑलरेडी ऑफ हो चुका है और लाइन भी नहीं है, तो कृपया करके इसको छोड़ते हैं, ठीक है ना। तो कल जो है कल हम लोग क्या करेंगे, याद रखिएगा, कल का वीडियो तो एकदम नहीं मिस करना। कल हम लोग थैले में जो पैसा वाला क्वेश्चन आता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी एक ना एक क्वेश्चन आ जाता है, तो कल हम लोग वो क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है ना गाइस।